नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। DAV क्षेत्र स्थित काशीराम आवास कॉलोनी की नलों में आ रहे दूषित व गटर जैसे पानी की समस्या ABC चैनल द्वारा नववर्ष के प्रथम दिन ही प्रमुखता से उठाई। खबर दिखाए जाने के बाद पालिका प्रशासन व जिला प्रशासन ने मुद्दे को गंभीरता से लिया। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व प्रभारी EO नगर पालिका परिषद आजमगढ़ रोहित कुमार ने बताया कि ABC चैनल पर न्यूज देखने के बाद जलकल विभाग को तत्काल निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही दूषित जल की समस्या को दूर करा दिया जाएगा। काशीराम आवास में गंदे पानी का और घर घरों में जा रहा है, उस बदबू का रस पे क्या कार्रवाई की गई? ये ABC चैनल पे न्यूज़ देखी और देखते ही जलकल विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दे दिया गया है, शीघ्र ही उसको सही करा दिया जाएगा। मौके पर काम चालू इसमें है? हाँ, मौके पर काम अब लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबर आई है और शीघ्र ही सही हो जाएगा। सड़क हादसों को रोकने के लिए गृह मंत्री के द्वारा नए कानून में वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी सजा व जुर्माना को लेकर चालकों के संगठनों की तरफ से 3 दिन के हड़ताल के दूसरे दिन भी स्थिति विकट रही। आजमगढ़ शहर से लेकर आसपास व हाईवे पर बड़े वाहनों को दूसरे दिन भी नहीं चलने दिया गया। वहीं दूसरे दिन ऑटो ई-रिक्शा को भी नहीं चलने दिया जा रहा था। ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले मरीजों, कचहरी के वादकारियों व समस्या को लेकर सरकारी विभागों, बैंकों में जाने वाले फरियादियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शहर से करतालपुर से मंदुरी हाईवे, जियनपुर से गोरखपुर मार्ग, सिधारी से मऊ हाईवे के साथ ही रानी की सराय से वाराणसी हाईवे सभी जगह वाहनों को रोका जा रहा था। यहाँ तक कि हाथों में लाठी डंडे लेकर मारपीट की गई और वाहनों के शीशे फोड़े गए। जो जहां फंसा था वहीं फंसा रहा। जरूरी काम से निकले लोग वापस घर लौटने को मजबूर हुए, लेकिन कई स्थानों पर छोटे बच्चों व बुजुर्गों के साथ सामान को लेकर बाहर से आने जाने वाले यात्रीगण घंटों फंसे रहे। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन रोडवेज पर बहुत ही कम यात्री पहुंचे। हालांकि दावा किया गया कि बसों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। जो भी यात्री आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने चालकों से अपील करना चाहते हैं कि ये हिट एंड रन का जो कानून विधेयक पास हुआ है वो अभी लागू भी नहीं हुआ और हमारे परिवहन निगम के कर्मचारियों पे वो लागू भी नहीं होता, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां होती है तो हम नजदीकी थाने और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और परिवहन निगम के अधिकारियों को सूचित करते हैं। इसलिए ये धाराएं हमारे पे लागू नहीं होती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी चालकों परिचालकों से निवेदन करूंगा कि अगर जो भी आपको भ्रम पैदा है वो हमको सुनना है तो आप लोग आएं और नौकरी करें। और हम लोग कुछ चालकों परिचालकों को समझा बुझा के और हमारी गाड़ियां चलना शुरू हो गई। हर रूट पे हम जैसे यात्री का आवागमन है, सुविधा है, उस हिसाब से भेज रहे हैं। अभी कहीं कहीं समस्या आई है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। अभी मंदुरी में कुछ गाड़ियों का शीशा तोड़ा गया है। जैसे मऊ में भी हमारी गाड़ी रोकी गई है, वहाँ भी लोग पथराव कर रहे थे। तो जैसे भी हम लोग प्रशासन को टच कर रहे हैं, प्रशासन के लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं। शाहगंज में भी यही स्थिति आई है। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है, हम लोग माननीय प्रमुख सचिव और प्रबंध निदेशक महोदय के निर्देशन में काम कर रहे हैं और उनके निर्देश पे हम लोग तुरंत जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक और कोतवाल और COCT इस तमाम प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करके वाहन को सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट बाजार में रौनापार रोड पर दर्जनों की संख्या में किन्नरों ने मिष्ठान व किराना की दुकान में की तोड़फोड़, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी के साथ हंगामा मच गया। दुकान में चाय पीते समय किन्नरों व दुकानदार में कहासुनी को लेकर किन्नरों ने दुकान में तोड़फोड़ मचा दी। आपको बता दें कि लाटघाट बाजार में रौनापार रोड पर शराब की दुकान के सामने स्थित मिष्ठान की दुकान पर 4 टेम्पो से 2 दर्जन से अधिक की संख्या में किन्नरों ने चाय पी, जमहा चाय के साथ घाटी खाने को लेकर दुकानदार व किन्नरों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें किन्नर मनमाने तरीके से दुकानदार की घाटी अपने हाथ से निकालने लगे। इस पर दुकानदार द्वारा विरोध करने पर किन्नरों ने दुकानदार की मां और बेटे को बर्तन से भी पीटा, जिसमें बेटे के सर पर भी हल्का चोट आया और मां के पैरों में भी चोट लगी है, तो वही दुकान को तहस नहस कर दिया।
इतने से मन नहीं भरा तो जल पान दुकानदार पर ईंट पत्थर भी चलाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेबल मेज, बोतल चीनी सहित 2 पेटी डालडा आदि का नुकसान हुआ। पास में स्थित किराना की दुकान में भी तोड़फोड़ हुई, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग जुट गए। दुकानदार की सूचना पर लाटघाट चौकी इंचार्ज जाफर खान पुलिस बल के साथ पहुंच गए और दोनों पक्षों को चौकी लाटघाट लेकर गए, जहां किन्नरों ने सोने की चैन छीनने का दुकानदार पर उल्टा आरोप लगाया। काफी देर दोनों पक्षों में कहा-सुनी के बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता हुआ। इस दौरान लाटघाट कस्बा के सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए व घटना को लेकर आपस में चर्चा परिचर्चा करते रहे। वहीं दुकान के तोड़फोड़ की घटना पर लाटघाट कस्बा में हंगामा मचा रहा। इस पूरे प्रकरण पर जब एसपी सिटी शैलेंद्र लाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच जीयनपुर थाना अध्यक्ष को दी गई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ लोग दुकान पर तोड़फोड़ व अभद्रता कर रहे हैं। इस प्रकरण की जांच एसओ जीयनपुर को सौंपी गई है। शीघ्र ही उन लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में लगातार हो रही अवैध वसूली, भ्रष्टाचार और दलाली को लेकर उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक का इस्तीफा मांगा और कहा, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे नहीं संभल रहा है तो उन्हें तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। एक तरफ बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने का ढोंग कर रही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का विकास चरम पर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, स्वास्थ्य मंत्री लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के खोखले वादे कर रहे हैं, वहीं मुफ्त ओपीडी और मुफ्त ऑपरेशन सिर्फ कागजों तक सीमित है। मरीजों से अवैध धन उगाही धड़ल्ले से जारी है। मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ से काफी दिनों से दलाली और भ्रष्टाचार तथा गरीब भर्ती मरीजों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही है। यही हाल प्रदेश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों का है। भर्ती गरीब मरीजों की कोई सुनवाई नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार इसे रोक पाने में पूरी तरह से विफल है। मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ गरीब मरीजों के शोषण का केंद्र बन चुका है। मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती मरीज जो निहायत गरीब है, अपने परिवार का किसी तरह से पालन पोषण करते हैं, उनके परिजनों ऑपरेशन के नाम पर 6,000 से लेकर 40,000 तक ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। यदि स्वास्थ्य मंत्री अपना विभाग संभालने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। गरीब मरीजों के साथ हो रहे शोषण और अन्याय पर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का खोखला दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरीजों से मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में लूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा का ढोंग कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में मरीजों से 6,000 से लेकर 40,000 रुपये तक ऑपरेशन के नाम पर वसूली के उनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। शासन प्रशासन इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। यदि सूबे के डिप्टी सीएम से अपना मंत्रालय नहीं संभाल पा रहा है तो उन्हें अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में गरीब बेसहारा मरीजों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही हाल लगभग प्रदेश के अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में भी है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबों से लूट मची हुई है। कांग्रेस पार्टी मरीजों और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय की अनदेखी नहीं कर सकती। आजमगढ़ में वर्ष 2014 में हुए मजदूर हत्याकांड मामले में चल रहे एमपी एमएलए न्यायालय में ट्रायल केस को लेकर आरोपी मुख्तार अंसारी की वर्चुअल व प्रत्यक्ष गवाहों की पेशी होनी थी, लेकिन कोर्ट में मंगलवार को हत्याकांड तथा गैंगस्टर मामले में गवाहों के उपस्थित न होने के चलते तारीख टल गई। अब दोनों की अगली तारीख 11 जनवरी को निर्धारित की गई। बता दें कि 6 फरवरी 2014 में जिले के तरवा थाना क्षेत्र में एराकला मोड़ के रासेपुर मार्ग पर स्थित त्रिदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे बिहारी मजदूर पर अंधाधुंध फायरिंग में एक मजदूर राम इकबाल विंद की मृत्यु हो गई थी और वहीं एक अन्य बिहारी मजदूर भी बुरी तरह से घायल हो गया था। इस घटना को लेकर मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी बनाए गए। मुख्तार अंसारी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था।
जिसमें मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे के आधार पर पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने हत्या के इस मुकदमे में भेजी गई चार्जशीट में करीब 1.5 दर्जन लोगों को गवाह बनाया था, जिसे लेकर आजमगढ़ के कोर्ट में लगातार सुनवाई ट्रायल चल रही है। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार पर हत्या और गैंगस्टर के मामले में आजमगढ़ कोर्ट में सुनवाई चल रही। मुकदमे के विशेष अभियोजक के अनुसार हत्या के मामले आज 13वें गवाह में एक डॉक्टर की गवाही होनी थी, लेकिन किसी कारण गवाह नहीं आए, जिसके चलते अगली तारीख रखी गई। जबकि आज ही गैंगस्टर के मामले में 9वें गवाह आईओ के फ्रैक्चर के चलते तारीख आगे के लिए टाली गई है। अब कोर्ट ने इन दोनों मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को रखी है। आजमगढ़ में सड़क पर सुरक्षा को लेकर तमाम कवायद की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा चालान के साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग इससे बेपरवाह होकर अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। नववर्ष को लेकर तमाम तरीके से लोगों ने अपनी वीडियो रील बनाई और जोश को दिखाया, लेकिन जिले के अतरौलिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कुछ मनबड़ युवकों के ग्रुप ने कई देशी विदेशी गाड़ियों के बीच में अपनी चलती हुई थार गाड़ी के गेट से लटक कर स्टंटबाजी का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस ने संज्ञान में लिया है और फिलहाल अतरौलिया थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 2 युवकों ने चलती हुई थार गाड़ी से अपने बॉडी पार्ट्स को निकालकर वीडियो बनाया है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 2/24 धारा 379 व 336 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। एक थार गाड़ी में 2 लड़के अपना बॉडी पार्ट्स बाहर निकाल के गाड़ी से चलते हुए वीडियो में नजर आ रहे थे। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 2/24 धारा 279 और 336 आईपीसी का कायम किया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जलागम विकास घटक एवं भूमि एवं संरक्षण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। जनपद में विभाग को खेत तालाब योजना अंतर्गत 8 खेत तालाब के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 6 खेत तालाब के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना अंतर्गत इकाई को 400 हेक्टेयर अकृषि भूमि को उपचारित करने के लक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसके अंतर्गत भौतिक कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। तथा जलागम विकास घटक योजना अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अंतर्गत वाटरशेड के चिन्हित ग्रामों में अकृषि भूमि के उपचार का कार्य किया जा रहा है। वाटरशेड के 48 स्वयं सहायता समूह को भी प्रति समूह 50,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसे स्वयं सहायता समूह अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा कार्य को गुणवत्ता पूर्ण कराने व पद सूत्र के पालन कर रहे समूहों को लाभ देने के निर्देश दिए गए। साथ ही जलागम विकास घटक परियोजना के डीपीआर का भी अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया गया। बैठक में भूमि संरक्षण अधिकारी हरि राज सिंह, डीएफओ, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र समिति के अन्य सदस्य एवं कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, जिला समिति की बैठक थी भूमि संरक्षण के, जिसके अंतर्गत जो हमारे विभाग के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे विभाग में 3 कार्य कराए जाते हैं। खेत तालाब योजना है, जो मध्यम लघु आकार के खेत तालाब बनाए जाते हैं किसानों के लिए, किसानों के खेत में, जिसमें विभाग को 8 लक्ष्य दिए गए थे इस वित्तीय वर्ष में और 6 के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। किसान समृद्धि योजना के तहत नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के कार्य कराए जाते हैं, जिसमें लेवलिंग बंडिंग का कार्य कराया जाता है, जिसमें 400 हेक्टेयर का लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें 400 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। और WCD एक परियोजना है, जलागम विकास घटक की परियोजना है, जिसके अंतर्गत हमारे 2840 हेक्टेयर का प्रस्ताव पारित कराया गया है, जिसमें 5 वित्तीय वर्ष के लिए कार्य कराया जाएगा। इसमें दिशा निर्देश से मिले हैं कि जो कार्य कराए जा रहे हैं गुणवत्तापूर्वक कराए जाएं इनको, और जिससे किसानों को लाभ मिले। सभी यही मानते हैं कि साल का पहला दिन शुभ हो, इसके बाद साल के 364 दिन बेहतर बीतते हैं। इसी कामना के साथ नववर्ष के पहले दिन कई लोग मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करते हैं।
बात नगर की करे तो हर बार की तरह इस बार भी नववर्ष की पूर्व संध्या और साल के पहले दिन सनातन धर्म के एकमात्र चिरंजीव देवता संकट मोचन हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ का आयोजन बिहारी जी मंदिर में पूरी आस्था के साथ किया गया। भक्तजन भगवान श्री राम के भजनों और सुंदरकांड पाठ पर खूब झूमे। श्री बिहारी जी मंदिर के व्यवस्थापक संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि सभी ने राम भजनों और सुंदरकांड पाठ का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि हर बार सुंदरकांड पाठ के आयोजन के पीछे सर्वजन हिताय की भावना रहती है। इस बार भी विश्व निरोग की कामना के साथ सुंदरकांड पाठ हुआ। बिहारी जी के मंदिर में हर वर्ष की भांति संगीत में सुंदरकांड का कार्यक्रम जो है हर साल की तरह होता है और आज भी जो है इस समय हो रहा है। प्रतिवर्ष साल के आखिरी दिन सुंदरकांड पर जो है लय से गीत में से जो है सुंदरकांड होता है और भगवान का जो वर्ष इस समय बीता है वो इसी तरह से जो है अगला वर्ष भी जो है मंगलमय हो, इसीलिए कार्यक्रम कराया जाता है। इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। प्रभु राम तक को घर दे देने वाली सरकार बार बार फरियाद लगाने के बावजूद एक अबला को घर देने में नाकाम साबित हो रही है। कहना ना होगा कि अब भी शहरी क्षेत्र में तमाम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय का अनुदान नहीं पा सके हैं। इसका उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही गुड्डी देवी है, जो कि नौरौली क्षेत्र की निवासिनी है। कई सालों से एक अदद आवास के लिए वे अफसरों के चक्कर लगा रही हैं, जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण प्रमुख है। इन योजनाओं में आए दिन गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसका उदाहरण गुड्डी देवी आपके सामने है, जो फिलहाल 8 से 10 बार गुहार लगा चुकने के बाद भी टूटते मड़ी में जीवन काटने को मजबूर है। आवास के हमारे लिए कुछ नहीं बना है, मोदी सरकार कुछ नहीं दी। लाइटिंग के पैसे भरे वो भी नहीं मिला, गैस के थोड़ा करें वो भी नहीं हुआ, आवास भी 8-9 बार भरे वो भी नहीं मिला। कोई हमारे लिए नहीं कुछ है। प्रधानमंत्री की कोई योजना आपके गाँव नहीं मिली? नहीं।
हमारे आदमी पढ़े लिखे हैं, बाकी नहीं उतनी हैं भी, या वो मजदूरी लेबर करने वाले आदमी हैं, उतना उनके समझ में ही कुलाता नहीं कुल ये चक्कर में काम करना हमने नहीं समझ। फार्म भरी थी? हमारे हिसाब से 9 बार हो गया। क्या हुआ? नहीं मिला। लिस्ट में नाम आता है? हाँ, लास्ट हमेशा लिस्ट में नाम, मोबाइल में जब देखा सर जी से पूछा जे हिसाब से, तो वो भी बताएं कि यहाँ फिर वहाँ फिर गए 2 बार, तो वहाँ फिर वही बात हुआ 3 बार। क्या अधिकारी जांच करने जाते फिर? नहीं मिला, खाली नाम सुनाते ना कि नाम है तुम्हारा, आएगा बस। जांच करने जाते हैं? हाँ, एक वही तो गए 1-2 बार, बाकी तो फिर नहीं आया था। कौन को तो मतलब जांच करने के बाद नहीं मिलता है? नहीं। क्या चाहते हैं? हमारे बनने चाहते हैं, हमारे घर बन जाए। हमारे बच्चे 2 हैं, एक हमारे आदमी हैं मजदूरी लेबर करने, वो उनके गोड़ के एक्सीडेंट है, उतना वो कुछ कर नहीं पाते हैं, मेहनत ज़्यादा। क्या चाहते हैं? बनना चाहते हैं सर। हमको आवाज़ नहीं है? हाँ, अब जो सबके गरीब लोगों के मिलता है वही सोचते हैं हम भी कि हम के मिल जाए, कि हम कुछ समझ जाएं कि हाँ हम कुछ हैं, बाकी हमारा नहीं कुछ हो रहा तो कौन की बताएं। हमके समझ से कुछ नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे उतना दिमाग नहीं। ये प्रधान जी हैं, उसे बहुत कहें बाबू चलो हमारा तो नहीं सब करवा दो, अभी तो जल्दी होंगे 3 महीना भया है, और उसके बाद तो दूसरे लोग प्रधान रहना सबसे बोले, बाकी केहू कुछ नहीं करा। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप to class 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.